शहद का सिर्फ एक कतरा बनाने के लिए हजारों मक्खियों को क्या मेहनत करनी पड़ती है। मक्खियां दिन भर अपने परों से शहद को हवा क्यों देती रहती हैं? शहद बनने के बाद ये मक्खियां उसे कैसे सील करती हैं कि वो कभी खराब ना हो? हनीकॉम्ब हमेशा हेक्सागोन ही क्यों होता है? क्या ये कुदरत की सबसे परफेक्ट शेप है? आज शीरी जा रहा है बी हाइव के अंदर ये सारे राज खोलने। चलो हनी बी की दुनिया में। शीरी बाग में एक दरख्त के नीचे बैठकर रोटी पर शहद लगा रहा होता है। पहला चम्मच, दूसरा चम्मच, यार ये तो दुनिया की सबसे मीठी चीज है। तीसरा चम्मच, रुक जाता है। शीरी चम्मच को घूरता है, पर ये आता कहाँ से है? कोई फैक्ट्री है? कोई मशीन है? फिर ऊपर से एक शहद की मक्खी सीधा उसकी शहद की बोतल के ऊपर बैठ जाती है। शीरी और मक्खी दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। ओह, तुम बनाते हो ये, मगर कैसे? मक्खी उड़ जाती है और शीरी सीधा उसके पीछे दौड़ पड़ता है। चलो दोस्तों, आज हम जाते हैं बी हाइव के अंदर और देखते हैं कि छोटी मक्खी इतना मीठा जादू कैसे बनाती है। मक्खी एक बड़े दरख्त के ऊपर एक भारी बी हाइव में घुस जाती है। शीरी नीचे से देखता है, फिर मैजिकल मोमेंट, वो छोटा हो जाता है और बी हाइव के छोटे से दरवाजे से अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर शीरी की आंखें फैल जाती हैं। हजारों मक्खियां हर तरफ, हर कोई बिजी, कोई अंदर आ रही है, कोई बाहर जा रही है। अंदर से एक गहरा मीठा वार्म स्मेल आ रहा है। दीवारें गोल्डन हनीकॉम्ब से बनी हैं, बिल्कुल परफेक्ट हेक्सागोन शेप्स में। बीच में मोमबत्ती जैसी रोशन चमक। शीरी एक कदम अंदर रखता है और सीधा एक मक्खी से टकरा जाता है। मक्खी रुककर उसे घूरती है। सॉरी, मैं सिर्फ टूरिस्ट हूँ, कोई शहद चोरी का प्लान नहीं है। मक्खी ब्ज़ करके चली जाती है। शीरी मुस्कुराता है, यार ये भी चूंटियों जैसी है, इग्नोर मास्टर। शीरी इधर उधर घूमता है। एक तरफ मक्खियां बाहर जा रही हैं, खाली। वापस आती हैं, उनके पैर पर पीला पीला कुछ लगा होता है। सीधा अंदर एक खास कमरे में जाती हैं। शीरी फॉलो करता है। कमरे में कुछ गोल्डन लिक्विड दिख रहा है। मक्खियां उसे सेल्स में डाल रही हैं। ये क्या है? पीला लिक्विड? ये तो शहद नहीं लगता। शहद तो थिक गोल्डन होता है। फिर शीरी एक और चीज देखता है। एक मक्खी अंदर आई और दूसरी मक्खी के मुंह से कुछ लेके खुद अपने मुंह में डाल लिया। शीरी नाक भौंचता है, यार ये तो एक दूसरे को खा रही है या कुछ और चल रहा है? और ये छत्ते की दीवार में इतने परफेक्ट हेक्सागोन बॉक्सेस कैसे बने? किसी ने रूलर से नापा? कोई आर्किटेक्ट है यहाँ? शीरी एक मक्खी के साथ बाहर निकलता है। फूलों के मैदान में पहुंचते हैं। मक्खी एक फूल पर बैठती है और अपनी लंबी टंग अंदर डालता है। शीरी झुक कर देखता है, ये स्ट्रॉ है। फूल का जूस पी रही है। मक्खी के पैर पर पीला पाउडर लग जाता है, पोलन, और ये पीला पाउडर भी कलेक्ट कर लिया। मल्टीटास्किंग क्वीन। मक्खी का एक छोटा पाउच भर जाता है नेक्टर से। शीरी एक्सप्लेन करता है, दोस्तों ये होता है नेक्टर। फूलों के अंदर एक मीठा लिक्विड होता है। मक्खी अपनी स्पेशल टंग से उसे सक करती है और अपने अंदर एक अलग स्टमक में स्टोर करती है। अपने पेट के लिए नहीं, सिर्फ हाइव के लिए। ये होती है पूरी सेल्फलेस डिलीवरी सर्विस। शीरी अपनी टंग बाहर करता है, फूल के अंदर डालने की कोशिश करता है। मुझे नहीं मिली कोई स्ट्रॉ। शायद ह्यूमंस के लिए ये फीचर अवेलेबल नहीं। वापस हाइव में शीरी देखता है, एक मक्खी दूसरी मक्खी को नेक्टर दे रही है, मुंह से मुंह। फिर वो दूसरी मक्खी तीसरी को, और ऐसा 20 बार होता है। यार ये तो टेलीफोन गेम चल रहा है। विस्पर विस्पर। शीरी एक्सप्लेन करता है, दोस्तों ये एक कमाल प्रोसेस है। हर बार जब नेक्टर एक मक्खी से दूसरी मक्खी के मुंह में जाता है, मक्खी के अंदर से स्पेशल एंजाइम्स उस नेक्टर में मिलते जाते हैं।
ये एंजाइम्स नेक्टर की केमिस्ट्री चेंज कर देते हैं, शुगर को तोड़ देते हैं, लिक्विड को प्रोसेस करते हैं और नेक्टर स्लोली शहद बनना शुरू हो जाता है। बेसिकली हर मक्खी एक छोटी सी लेबोरेटरी है। शीरी अपने हाथ को देखता है, काश मेरे हाथ में भी एंजाइम्स होते, होमवर्क ऑटोमेटिकली हो जाता। शीरी देखता है कि प्रोसेस्ड नेक्टर हनीकॉम्ब सेल्स में डाल दिया गया है, मगर अभी भी बहुत पतला और रनी है। फिर एक ग्रुप ऑफ मक्खियां सेल्स के ऊपर लाइन में बैठ जाती हैं और अपने विंग्स तेजी से हिलाना शुरू करती हैं। ब्ज़्ज़, पूरी हाइव वाइब्रेट करने लगती है। शीरी हाथ से कान बंद करता है। ये क्या है? कॉन्सर्ट है। शीरी एक्सप्लेन करता है, दोस्तों ये मक्खियां अपने विंग्स से हवा बना रही हैं, बिल्कुल फैन की तरह। इस हवा से नेक्टर का एक्स्ट्रा पानी उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। जितना ज्यादा पानी उड़ेगा, लिक्विड उतना थिक होगा। जब पानी 20% से कम रह जाए, तब वो थिक गोल्डन शहद बन जाता है। बेसिकली ये मक्खियां नेचुरल फूड ड्रायर हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। शीरी भी अपने हाथ हिलाना शुरू करता है सेल्स के ऊपर। मैं भी हेल्प करता हूँ। मक्खियाँ उसे घूरती हैं। ओह, सॉरी। जब एक सेल में शहद रेडी हो जाता है, शीरी देखता है कि एक मक्खी वहाँ आती है और सेल के ऊपर कुछ वाइट चीज लगाना शुरू करती है, बिल्कुल सील की तरह। थोड़ी देर में पूरी सेल बंद हो जाती है। परफेक्ट वाइट कैप। लॉक कर दिया, पासवर्ड भी सेट किया होगा शायद। शीरी एक्सप्लेन करता है, दोस्तों ये होती है बीज वैक्स। मक्खी अपने पेट के नीचे से वैक्स निकालती है, बिल्कुल सॉलिड फ्लेक्स की तरह। फिर उसे अपने मुंह से चू करके सॉफ्ट बनाती है और सेल को सील कर देती है। ये इसलिए किया जाता है ताकि अंदर कोई मॉइस्चर ना आए और शहद सालों साल फ्रेश रहे। ये तो नेचर का बेस्ट पैकेजिंग सिस्टम है। कोई प्लास्टिक नहीं, कोई रैप नहीं, सिर्फ प्योर वैक्स। शीरी एक सील्ड सेल को थपथपाता है। ये तो फोर्ट नॉक्स है शहद का। शीरी रुक जाता है और हनीकॉम्ब की दीवार को घूरता है। हर एक बॉक्स बिल्कुल परफेक्ट हेक्सागन, 6 साइड्स सब इक्वल। यार इतना परफेक्ट! कोई रूलर यूज किया? स्केल, प्रोट्रैक्टर? वो एक हेक्सागन को देखता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सब परफेक्ट। कोई गैप नहीं, कोई वेस्ट स्पेस नहीं। शीरी एक्सप्लेन करता है, दोस्तों ये नेचर का सबसे स्मार्ट शेप है। हेक्सागन में सबसे ज्यादा स्पेस होता है और सबसे कम वैक्स लगती है। मक्खियां बिना किसी टूल के अपने बॉडी से इस शेप को नेचुरली बनाती हैं। साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेट किया है, कोई भी दूसरा शेप इतना एफिशिएंट नहीं होगा। ये प्योर मैथमेटिक्स है, मक्खियों ने खुद डिस्कवर किया। शीरी सर हिलाता है, मैं मैथ में फेल होता हूँ और इन्हें कोई टीचर भी नहीं। शीरी एक ऊंची जगह पर खड़ा होता है। पूरी हाइव नीचे चमकती है, गोल्डन, वार्म, बजिंग। वो स्लोली सब देखता है। यार मैं सोच रहा था कि शायद किसी मशीन में बनता होगा, किसी फैक्ट्री में, मगर ये तो एकदम अलग फैक्ट्री है। शीरी कैमरा की तरफ आता है, एक्साइटेड मगर थॉटफुल। दोस्तों शायद बनने का सफर यहाँ से शुरू होता है। पहले मक्खी फूल से नेक्टर सक करती है अपनी स्पेशल टंग से। नेक्टर मक्खी के अंदर एक अलग स्पेशल स्टमक में जाता है। वापस हाइव में आकर वो नेक्टर एक मक्खी से दूसरी मक्खी को ट्रांसफर करती है, बार बार, ताकि एंजाइम्स उस नेक्टर को प्रोसेस कर सके। फिर उस प्रोसेस्ड नेक्टर को ओपन सेल्स में डालकर मक्खियां विंग से हवा करते करते पानी उड़ाती हैं, तब तक जब तक शहद थिक ना हो जाए। जब बिल्कुल रेडी हो, वैक्स से सील कर दिया जाता है। सालों तक फ्रेश। कोई मशीन नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, सिर्फ एक टीम। हर कोई अपना काम जानता है और सब मिलकर एक कमाल चीज बनाते हैं। शीरी वापस नॉर्मल साइज में बाहर आता है, दरख्त के नीचे अपनी शहद की बोतल उठाता है, ध्यान से देखता है। अंदर गोल्डन थिक शहद चमक रहा है। वो चम्मच से थोड़ा उठाता है, स्लोली टेस्ट करता है। आंखें बंद हो जाती हैं। यार अब इसमें से सिर्फ फूल नहीं आता, पूरी मेहनत आती है। वो बोतल को केयरफुली दरख्त की तरफ रख देता है, जैसे रिस्पेक्ट से रख रहा हो। एक मक्खी आकर बोतल के ऊपर बैठ जाती है
वही ऑरेंज वाली जो पहले थी। शीरी मुस्कुराता है। शुक्रिया शेफ साहब, आपका शहद कमाल है। वो नोटबुक निकालता है और लिखता है, शहद इक्वल्स टू नेक्टर प्लस एंजाइम्स प्लस इवेपोरेशन प्लस वैक्सील प्लस टीम वर्क। रुक जाता है, अपनी राइटिंग देखता है, फिर कैमरा की तरफ। यार, नेक्स्ट टाइम जब भी शहद खाओ याद करना कि कितनी मक्खियों ने कितनी मेहनत की है। 1 चम्मच शहद के लिए 1 मक्खी पूरी जिंदगी काम करती है। शीरी बाग में चलते चलते रुक जाता है। अंधेरा होने लगा है, आसमान नीला हो गया है और दरख्तों के बीच कुछ चमकने लगा है। शीरी रुक जाता है, आंखें फैल जाती हैं। ये क्या है? छोटी छोटी लाइट्स। बिजली नहीं गई, मगर यहाँ बल्ब कौन चला रहा है? एक छोटी सी लाइट उसकी नाक के पास आती है, टिक चमकती है, फिर बंद हो जाती है। शीरी हैरान होकर कैमरा की तरफ मुड़ता है। चींटी ने कॉलोनी बनाया, मक्खी ने शहद बनाया और अब ये छोटा सा कीड़ा खुद अपना बल्ब लेके घूम रहा है। एक विंक। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि जुगनू, वो चमकने वाला कीड़ा, आजकल के बच्चों ने देखा भी नहीं होगा, पर ये अपने अंदर खुद रोशन होता है। कोई बैटरी नहीं, कोई वायर नहीं, सिर्फ प्योर केमिस्ट्री। और शीरी अगला इसी छोटे से जादूगर से मिलने जाने वाला है, रात के अंधेरों में। मिस मत करना। और हाँ, अगली बार बाग में रात को छोटी सी लाइट चमके, सीधा मत पकड़ो, पहले सलाम करो। दोस्तों, अगर आपको शीरी का ये बीहाइव एडवेंचर पसंद आया तो टूनिक्सी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल दबाओ ताकि शीरी का अगला कमाल सफर मिस ना हो।